Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन एयर के ही इनर पार्ट की। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ह्यूमन एयर क्या है, इसके फर्दर कौन कौन से पार्ट्स हैं, और उनमें से टू पार्ट्स एक्सटर्नल एयर और मिडल एयर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट द इनर एयर। अच्छा, एक दफ़ा क्विक जो है हम ओवरव्यू कर लेते हैं ह्यूमन एयर का। ह्यूमन एयर के जो है वो बेसिकली थ्री पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर और इनर एयर। एक्सटर्नल एयर के आगे फर्दर थ्री पार्ट्स हैं, पिन्ना जो कि बाहर आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका काम ये है कि जो भी साउंड वेव्स आएंगी, ठीक है, उन सारी साउंड वेव्स को ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और इसको आगे फर्दर ट्रांसफ़र करेगा टुवर्ड्स द ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हेयर होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो क्या रिलीज़ करते हैं, सिक्रीशन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। कान के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होता है बेसिकली वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि रिलीज़ करते हैं। और हेयर का काम ये है कि किसी भी तरह के इंसेक्ट को, जर्म्स को, बैक्टीरिया को कान के अंदर एंटर नहीं होने देना। जो भी एयर जाएगी और उस एयर के साथ जो साउंड जाएगा, उस एयर को प्यूरीफाई करके ही अंदर आगे मिडल एयर तक ट्रांसफ़र किया जाएगा, ताकि कान को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाया जा सके। इसके अलावा ये नेक्स्ट जो हमारे पास ऑडिटरी कैनाल है वो एंड होती है एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पे, जिसको नाम है टिम्पैनम। टिम्पैनम भी कहते हैं और इसको हम एयर ड्रम भी कहते हैं। फिर इसके साथ ही मिडल एयर की जो फर्स्ट बोन है मेलिस वो अटैच होती है। फिर उसके बाद है इंकस एंड देन स्टेप्स। ये थ्री स्मॉल बोन्स, इन्हीं थ्री स्मॉल बोन्स को हम मिडल एयर ऑसिकल्स भी कहते हैं। सो दीज थ्री स्मॉल बोन्स, दीज आर कॉल्ड एज एयर ऑसिकल्स। और ये तीनों मिलके मिडल एयर बना रही है। इसके अलावा मिडल एयर में एक ट्यूब है जो कि जाती है टुवर्ड्स द फेरेंक्स। इस ट्यूब को हम नाम देते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। और इस यूस्टेशियन ट्यूब का काम ये है कि एयर ड्रम के इस तरफ और इस तरफ जो है वो एयर प्रेशर को मेंटेन किया जाए, ताकि ज़्यादा भी प्रेशर मिडल एयर पे ना हो और कम प्रेशर भी ना हो। तो इसका काम ये है कि दोनों तरफ, मिडल एयर के और एक्सटर्नल एयर के दोनों तरफ एयर प्रेशर को मेंटेन करना। तो ये क्या करती है, प्रेशर मेंटेन करती है। इसके अलावा अक्सर ही ऐसा होता है कि अगर हम कान में कोई मेडिसिन डालते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो हमारे मुंह में भी आता है। इसकी वजह ये कि जो मेडिसिन है वो यहाँ से ट्रैवल करती है, यूस्टेशन ट्यूब में आएगी, यूस्टेशन ट्यूब से होती हुई वो आ जाएगी फेरेंक्स में, और फेरेंक्स से वो हलक में, जिसकी वजह से हमें जो मेडिसिन है उसका, जो कान में डाली हुई मेडिसिन का टेस्ट भी मुँह में महसूस होता है। इसके बाद ये जो स्टेप्स है ये कनेक्टेड होती है इनर एयर के साथ, ठीक है। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है, विंडो होती है, जिसे हम नाम देते हैं ओवल विंडो। तो ओवल विंडो क्या है, ओवल विंडो वो एरिया है जहाँ पे स्टेप्स जो है वो कनेक्टेड होती है विद द कोक्लिया, यानी कि मिडल एयर और इनर एयर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और विंडो भी होती है, इसे हम कहते हैं राउंड विंडो। इसका फंक्शन आगे जाके अब हम जब इनर एयर की डिटेल करेंगे ना, तो वहाँ पे समझ आएगा इसका फंक्शन क्या है। इसको हम मार्क कर लेते हैं कि इसका फंक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या फंक्शन है राउंड विंडो का। ओवल विंडो का तो काम ये है कि इसने ट्रांसफ़र करना है जो भी प्रेशर आया है स्टेप्स के पास, वो प्रेशर यहाँ से ओवल विंडो के ज़रिए आगे इनर एयर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जो इनर एयर है, इनर एयर के हमारे पास फर्दर थ्री पार्ट्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स ये, ठीक है। इसके अलावा ये वेस्टिब्यूल और साथ में कोक्लिया। कोक्लिया क्या है, एक ट्यूब है जिस जो कि स्ट्रेट ट्यूब नहीं है, ठीक है, फोल्डेड ट्यूब है। इस ट्यूब को हम कोक्लिया कहते हैं, और कोक्लिया के अंदर ही स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो कि जो भी साउंड वेव्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं और हेयरिंग के प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं। तो हमारे पास जो इनर एयर है, इनर एयर, इसके फर्दर पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स का मतलब है कि पूरा सर्कल नहीं, हाफ सर्कल है इस तरह का, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, वेस्टिब्यूल है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है।
और लास्ट में हमारे पास क्या है, कोक्लिया है, जो कि एक फोल्डेड ट्यूब है। और इस कोक्लिया के अंदर ही जो ऑर्गन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द हेयरिंग, ठीक है, वो ऑर्गन्स जो है वो मौजूद होते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल इन कोक्लिया इन डिटेल। सबसे पहले हम कोक्लिया की बात करते हैं, क्योंकि कोक्लिया के पास ना ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स जो कि हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले हम कोक्लिया की बात करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कोक्लिया के अंदर क्या होता है, कौन सा फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड के ज़रिए किस तरह से जो है वो साउंड वेव्स जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ओके, ये जो कोक्लिया वाला एरिया ना, ये तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल भी है। हम ये कोक्लिया वाला ये जो सारा ये जो इंटरकनेक्टेड चैनल है ना, ठीक है, जो हमारे पास मौजूद है इनर एयर के अंदर, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा फ्लूइड है और वो फ्लूइड किस तरह से साउंड वेव्स को डिटेक्ट करता है और नर्व इम्पल्स की जनरेशन करवाता है, ठीक है। तो कोक्लिया के अंदर हमारे पास यहाँ पे ना कुछ बालून लाइन स्ट्रक्चर्स हैं। ये एक बालून है और ये दूसरे वाला बालून है। ये जो दोनों बालून्स हैं, इन बालून्स के अंदर खास तरह का लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, ये ग्रीन वाला सारा, ठीक है। इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं एंडोलिम्फ। इसको क्या कहते हैं, एंडोलिम्फ। इसके अलावा ये जो बालून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं 1 और 2, ये जो बालून्स हैं, इनके भी स्पेसिफिक नेम्स हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो बालून्स हमारे पास मौजूद है, इनके सराउंडिंग में भी एक लिक्विड सारा भरा हुआ होता है। इस लिक्विड को हम कहते हैं पेरीलिम्फ। पेरी का मतलब ही होता है साइड, पेरी का होता है साइड, एंडो यानी कि अंदर, एंडो यानी कि इनर, ठीक है। तो हमारे पास बालून्स के अंदर जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोलिम्फ, और उनके सराउंडिंग में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम नाम देते हैं पेरीलिम्फ। अब ये हमारे पास जो स्पेसिफिक बालून्स हैं, उन बालून्स को हम ऑटोलिथ ऑर्गन्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इंडिविजुअली इनकी बात करें तो फर्स्ट वाले बालून को हम नाम देते हैं यूट्रिकल और सेकंड वाले को हम नाम देते हैं सेक्यूला, ठीक है। तो ये बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहें तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी के लिए जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि कोक्लिया जो कि एक ट्यूब है, जो कि स्ट्रेट ट्यूब नहीं है, जो कि फोल्डेड ट्यूब है, उसके अंदर ख़ास तरह का फ्लूइड होता है, ठीक है। एक फ्लूइड होता है कोक्लिया के अंदर, ये जो बालून्स हैं उनके अंदर फ्लूइड होता है जिसे एंडोलिम्फ कहते हैं, और एक फ्लूइड इन बालून्स के सराउंडिंग में होता है जिसको नाम देते हैं पेरीलिम्फ। अब ये जो बालून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये जो सारी ट्यूब है जो कि कोक्लिया की शेप की ही है, जो कि स्ट्रेट नहीं है, इन बालून्स को हम नाम देते हैं यूट्रिकल एंड सेक्यूला, और दोनों को मिलाकर हम नाम देते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन्स, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे हमारे पास ये थी जी बोन्स थी 3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मिडल ईयर की जो थर्ड वाली बोन थी, स्टेप्स, वो मौजूद थी। अब स्टेप्स जो है ये इनर एयर के साथ कनेक्टेड होती है बाय मीन्स ऑफ अ विंडो विच इज़ कॉल्ड एज ओवल विंडो। तो यहाँ पे क्या है जी, ओवल विंडो। अब होगा क्या, जैसे ही साउंड वेव्स स्टेप्स से होती है ओवल विंडो को पुश करेंगी, तो ओवल विंडो के पुश होने से यहाँ पे जो पेरीलिम्फ है ये मूव करेगा। इस पेरीलिम्फ के ऊपर एक प्रेशर इंजर्ट होगा। इस पेरीलिम्फ के मूव करने से यहाँ पे ये जो एंडोलिम्फ है ये मूव करेगा। अब पूरा का पूरा पेरीलिम्फ मूव किया, उससे एंडोलिम्फ मूव किया, और एंडोलिम्फ मूव करते 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 जैसे ही यहाँ पे ये वाले एरिया में पहुँचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास खास तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। उन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई का, ठीक है। अगर हम इस पूरी ट्यूब का सिर्फ एक स्ट्रेट हिस्सा बनाएं तो इस चीज़ को ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं। जस्ट अ मिनट, चलिए हम इसका एक ना फ्रंट व्यू बनाते हैं, ठीक है। फ्रंट व्यू, ठीक है, इसका फ्रंटल व्यू एक बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस वाले स्ट्रक्चर को ना हम सिर्फ एक इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं जी, फ्रंट व्यू। ये हमारे पास आ गया कोक्लिया के अंदर ये वाला जो सारा ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को यहाँ पे बनाया, तो ये हमारे पास क्या होगा, एंडोलिम्फ। इसको येलो कलर करते हैं, ओके।
दिस ग्रीन एरिया इज, यहाँ पे भी ग्रीन वाला जो था ये क्या था, एंडोलिम्फ है, तो यहाँ पे ये भी हो गया एंडोलिम्फ। और येलो वाला पेरीलिम्फ था, तो ये हो गया हमारे पास पेरीलिम्फ। फ्रंटल व्यू में हमने इस चीज़ को जो है वो देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एरिया है एंडोलिम्फ वाला एरिया, ये जो सारी कैविटी है जिसके अंदर एंडोलिम्फ मौजूद है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑर्गन मौजूद होता है विच इज़ कॉल्ड एज द ऑर्गन ऑफ कोटाई। तो यहाँ पे करके ना, यहाँ पे एक स्नेल शेप्ड, ठीक है, एक स्नेक, सॉरी स्नेल नहीं स्नेक, ये स्नेल शेप्ड है। इस स्नेल शेप्ड एरिया के अंदर एक ऑर्गन है जो कि स्नेक शेप्ड है, ठीक है, सांप के जैसी शक्ल का ये इस तरह का ऑर्गन है। इस ऑर्गन को हम नाम देते हैं जो कि मौजूद है कहाँ पे, एंडोलिम्फ के अंदर। इट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ कोटाई, ठीक है। ये जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है ये कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है एंडोलिम्फ वाले एरिया में। अच्छा, यहाँ पे ये वाली कैविटीज़ जो हैं इनके भी स्पेसिफिक नेम्स हैं, ठीक है। जैसे कि इस एरिया को हम नाम देते हैं स्काला वेस्टिब्यूलाई, ठीक है। ये वाला जो एरिया इसको हम नाम देते हैं स्काला मीडिया, ठीक है। और ये थर्ड वाला ये जो एरिया है इसको हम नाम देते हैं स्काला टेम्पनाई, ठीक है। ये इनके स्पेसिफिक नेम्स हैं। दिस वन इज स्काला वेस्टिबुलाई, दिस वन इज स्काला मीडिया एंड दिस वन इज स्काला टेम्पनाई। और ये हमारे पास है ऑर्गन ऑफ कोटाई जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेयरिंग, ठीक हो गया। ओके नाउ अब अगर हम यहाँ पे जो स्टेप्स वाला स्ट्रक्चर है वो बनाएं तो स्टेप्स जो है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब स्टेप्स ने क्या किया, जैसे ही प्रेशर आया वो प्रेशर यहाँ पे इसको हिट करेगा, इससे पहले मेले सिरिंकस को हिट करेगा, उसके बाद स्टेप्स को, और स्टेप से यहाँ पे जो हमारी विंडो है विच इज़ कॉल्ड, क्या नाम हमने डिस्कस कर रखा था, इसका नाम था ओवल विंडो। ओवल विंडो से सारा जो प्रेशर है वो जाएगा हमारे पेरीलिम्फ के पास। पेरीलिम्फ के अंदर यहाँ पे प्रेशर आएगा, पेरीलिम्फ से होता हुआ एंडोलिम्फ के पास प्रेशर आएगा, एंडोलिम्फ में प्रेशर आएगा तो एंडोलिम्फ के अंदर जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है ये क्या करेगा, ये मूव करना शुरू करेगा। जब ऑर्गन ऑफ कोटाई मूव करेगा तो इसके मूव करने से यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा। अब इस प्रेशर का कहीं ना कहीं एंड होना भी लाजमी है, ठीक है। और इसके मूव करने से यहाँ पे ये वाला सराउंडिंग वाला जो पेरीलिम्फ है ये भी क्या करेगा, मूव करेगा। अब ऑर्गन ऑफ कोटाई में क्या होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रेशर आ रहा है यहाँ से वो कैसे ट्रांसफ़र होगा। यहाँ से प्रेशर ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, पेरीलिम्फ में, पेरीलिम्फ से होता हुआ वो एंडोलिम्फ में ट्रांसफ़र होगा, और ट्रांसफ़र होते होते जो प्रेशर है अब यहाँ पे उस प्रेशर का रिलीज़ होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो इवेंचुअली ये लोअर वाला जो पेरीलिम्फ का एरिया यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे एक और विंडो होगी जो कि मिडल एयर के साथ कनेक्टेड होगी जिसका नाम था राउंड विंडो। अब राउंड विंडो में आके प्रेशर रिलीज हो जाएगा, और राउंड विंडो के साथ ही हमारे पास स्ट्रक्चर होता है जिसको नाम देते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। तो यहाँ पे जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा यहाँ पे आके, ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर प्रेशर आ जाएगा यूस्टेशियन ट्यूब में, और उसके ज़रिए से प्रेशर जो है वो क्या कर लिया जाएगा, इक्वलाइज कर लिया जाएगा। यहाँ से प्रेशर ट्रांसफ़र हो रहा है इनर एयर में, और यहाँ से सारा फ्लूइड से होता हुआ प्रेशर रिलीज़ हो रहा है मिडल एयर में अगेन। वहाँ से यूस्टेशियन ट्यूब के ज़रिए से जो प्रेशर है उसको इक्वलाइज कर लिया जाएगा इन बोथ द पार्ट्स, यानी कि इनर एयर में भी और मिडल एयर में भी प्रेशर को इक्वलाइज किया जाएगा। तो इस तरह से प्रेशर ट्रांसफ़र किया जाएगा, यहाँ से इंसर्ट कर लिया जा रहा है, ठीक है, ओवल विंडो के ज़रिए इनर एयर में एंटर हो रहा है, और यहाँ से पूरा ट्रांसफ़र होने के बाद ओवर राउंड विंडो के ज़रिए प्रेशर बाहर की तरफ मिडल एयर की तरफ जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास ऑर्गन ऑफ कोटाई है इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि जिसके मूव करने से नर्व इम्पल्स जो है उसकी जनरेशन होती है। ओके, ये हमारे पास है ऑर्गन ऑफ कोटाई। इस ऑर्गन ऑफ कोटाई के पास कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे डायग्राम से डिस्कस करते हैं। बात कर ली कि किस तरह से
एयर का जो प्रेशर है, जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं और उनके ट्रांसफ़र होने से ऑर्गन ऑफ कोटाई मूव कर रहा है, जो कि एक स्नेक शेप्ड स्ट्रक्चर है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि ओवल विंडो के ज़रिए इनर एयर जो है वो साउंड वेव्स को रिसीव करता है, प्रेशर को रिसीव करता है। वो प्रेशर एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ में होता हुआ वो प्रेशर राउंड विंडो के ज़रिए से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टुवर्ड्स द मिडल एयर, वहाँ से यूस्टेशन ट्यूब में, और ताकि इनर एयर में और पूरे एयर के अंदर प्रेशर जो है उसको बैलेंस और मेंटेन किया जा सके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑर्गन ऑफ कोटाई के पास ऐसे क्या स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से ऑर्गन ऑफ कोटाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। तो ये प्रीवियस वाली डायग्राम की तरह ये हमारे पास है जी पेरिलिम्फ, ठीक है, पेरिलिम्फ है। उसके बाद हमारे पास एंडोलिम्फ है, ग्रीन वाला, ये स्नेक शेप्ड ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी ऑर्गन ऑफ कोटाई, ठीक है। इसकी ये वाली नीचे वाली जो मेम्ब्रेन दैट इज बेसिलर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ये जो ऑर्गन ऑफ कोटाई की ये जो स्नेक शेप्ड एरिया है, ये इसके ऊपर ख़ास तरह के ना एपिथेलियल सेल्स होते हैं। उन एपिथेलियल सेल्स को हम हेयर सेल्स कहते हैं। ये जो राउंड वाले हैं, तो ये हेयर सेल्स क्या हैं? बेसिकली एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। और इन एपिथेलियल सेल्स की ना कुछ एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। इनकी जो एक्सटेंशंस हैं यानी कि इलोंगेटेड से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, माइक्रोविलाई बनाते हैं। इन माइक्रोविलाई को हम स्टीरियोसीलिया कहते हैं। तो ये स्टीरियोसीलिया क्या है? बेसिकली माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई यानी कि ये साइटोप्लाज्म की प्रोजेक्शन है। ये सेल्स हैं हेयर सेल्स, और ये हेयर सेल्स जो कि एपिथेलियल सेल्स है, ये कुछ अपने साइटोप्लाज्म को इलोंगेट करते हुए कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बनाते हैं। उन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं स्टीरियोसीलिया। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं, ये हमारे ये जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है, इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है। ये ऑर्गन ऑफ कोटाई है, इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को नाम देते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ये जो माइक्रो विलाई यानी कि जो हमारे पास स्टीरियोसीलियन है, ये उसके अंदर धंसे हुए होते हैं, उसके साथ अटके हुए होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है और ये माइक्रोविलाई के सीलिया, तो ये इस तरह से उसके अंदर फिक्स हुए हुए होंगे, ये इस तरह से। तो जैसे ही फ्लूइड मूव करेगा तो ये इस तरह से मूव करेंगे। ये हमारा पेरिलिम्फ है, प्रेशर के आने से पेरिलिम्फ मूव करता है, उसके मूव करने से एंडोलिम्फ मूव करता है। एंडोलिम्फ के मूव करने से ये स्नेक शेप्ड एरिया मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे ये हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ये नीचे यहाँ पे माइक्रोविलाई है। तो जैसे नीचे वाली मेम्ब्रेन मूव करेगी ये स्नेक शेप, तो ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर जो अटके हुए माइक्रोविलाई हैं, ये भी इस तरह से मूव करेंगे, उसके अंदर फिक्स्ड हैं ये स्टीरियोसीलिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स्ड हैं और ये इस तरह से मूव करेंगे। कब मूव करेंगे? जब यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस आएगा और ये सारे का सारा फ्लूइड मूव करेगा। अब इनके मूव करने से क्या होगा? इनके मूव करने से यहाँ पे हमारे पास जो हेयर सेल्स हैं, ठीक है, ये वाला ये जो एरिया है ऑर्गन ऑफ कोटाई वाला एरिया, इस ऑर्गन ऑफ कोटाई के नीचे यहाँ पे बहुत सारे ना न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। और ये उनके एक्सॉन, ठीक है। ये बंडल ऑफ एक्सॉन है, ये क्या है? सेल बॉडीज है, ये सारे क्या है? सारे एक्सॉन के बंडल ऑफ एक्सॉन है। तो इस मिलके हमें क्या देंगे? बंडल ऑफ एक्सॉन, यानी कि यहाँ पे क्या है? एक नर्व। तो जैसे ही ऑर्गन ऑफ कोटाई मूव करेगा, ऑर्गन ऑफ कोटाई के मूव करने से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गन ऑफ कोटाई की जो माइक्रोविलाई है वो क्या करें? मूव, उनके मूव करने के यहाँ करने से यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। न्यूरॉन्स सारे के सारे न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ हैं वो मैसेज को यहाँ से इकट्ठा करेंगी कि यहाँ पे कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं, और वो सारे के सारे मैसेज को एक्सॉन्स को ट्रांसफ़र करेंगे। बहुत सारे एक्सॉन्स एक साथ मौजूद हैं, ये एक नर्व बनाएंगे और इस नर्व को हम नाम देंगे ऑडिटरी नर्व। और ये नर्व जाएगी कहाँ जाएगी? इस नर्व जाएगी टुवर्ड्स द ब्रेन, और ब्रेन इसको डिटेक्ट करेगा एज अ ब्रेन के हर सेंटर्स के पास जाएगा, सेरिब्रम के पास, और फिर वहाँ पे इसको एज अ साउंड वेव जो है डिटेक्ट कर दिया जाएगा। तो
इस चीज़ को हम दोबारा रिवाइज करते हैं। साउंड वेव्स मिडल और इनर सॉरी एक्सटर्नल और मिडल एयर से होती हुई इनर एयर के पास आएंगी। इनर एयर में ओवर विंडो से साउंड वेव्स ट्रांसफ़र करेंगी पेरिलिम्फ के पास। पेरिलिम्फ जो कि फ्लूइड है वो उस प्रेशर को बेयर करेगा, उस प्रेशर को रिसीव करेगा और उसको ट्रांसफ़र करेगा एंडोलिम्फ के पास। एंडोलिम्फ के पास एक स्नेक जैसा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई के पास हेयर सेल्स हैं, हेयर सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई हैं। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर ट्रांसफ़र होगा तो ये फ्लूइड्स मूव करेंगे, ऑर्गन ऑफ कोटाई मूव करेगा, हेयर सेल के ऊपर माइक्रोविलाई मूव करेंगे टेक्टोरल मेम्ब्रेन के अंदर जो कि अटके हुए हैं इस तरह से। तो ये ऐसे ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन की जगह पर फिक्स है और ये ऑर्गन ये इस तरह से जो स्टीरियोसीलिया मूव करेंगे। इनके मूव करने से नीचे पड़ा एक्सॉन जो है इसके अंदर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र होगा एक्सॉन्स के ज़रिए नर्व की शक्ल में ब्रेन के पास। इस नर्व को क्या कहेंगे, इसको हम नाम देंगे ऑडिटरी नर्व। अच्छा इसको यहाँ लिखते हैं ऑडिटरी नर्व। और ये ऑडिटरी नर्व लेके जाएगा मैसेज को ब्रेन के पास, ब्रेन के हायर सेंटर्स के पास। और हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन जो है वो इंस्ट्रक्शंस को एनालाइज करेंगे और वो इसको एज अ साउंड वेव जो है वो क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें जो है वो अच्छे समझ आ गई हैं। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेमी सर्कुलर कैनाल्स कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स किस तरह से हेल्प आउट करती हैं बॉडी को बैलेंस करने में। अगर यहाँ तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.